हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे चने की उन्नत खेती और चने का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए बुआई के समय कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी किस्मों का आपको चुनाव करना चाहिए। प्लस चने की फसल पर चने की जो इल्ली है, खासकर सेमनियों पर इल्ली या फिर जो चने की इल्ली है, उपज और क्वालिटी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो सही समय पर अगर सही टॉनिक का स्प्रे करेंगे तो फल और फूलों की संख्या बढ़ेगी। और कभी कभी हम देखते हैं कि चने की फसल पैदावार अच्छी ले रहा है, लेकिन उसमें फल और फूलों की संख्या इतनी अच्छे से देखने को नहीं मिल रही जितनी अच्छी हमारी फसल दिख रही थी। तो उपज और क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, खासकर जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाने के लिए और जो पैदावार है, परंपरागत तरीके से हम चने की खेती करते आ रहे हैं, तो गारंटी से लिख कर ले लीजिए। बुआई के समय यदि आप इन खादों का प्रयोग करेंगे, सही समय पर बुआई करेंगे और जो किस्में, जो वैरायटी हैं, जो दूरी है, इन बातों का कहीं ना कहीं ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, तो आप चने की खेती करेंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा आपको होने वाला है। खासकर आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह जो दलहली फसल होती है, इन पे राइजोबियम की गांठें, दलहली फसल की जड़ों पर राइजोबियम की गांठें बन जाती हैं जो ऑटोमेटिक नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेती हैं। और चने की फसल पर, क्योंकि यह दलहली फसल है और इस फसल में सल्फर की सही समय पर पूर्ति करते हैं, तो आप पैदावार 3 कुंटल तक बढ़ा सकते हैं। और ख़ासकर प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए, चने के टेस्ट को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो सल्फर एक पोषक युक्त फंगिसाइड भी हैं और एक खाद भी हैं, एक इंसेक्टिसाइड की तरह भी कार्य करता है। तो दोस्तों, आपको अगर सही जानकारी होगी तो आप डॉलर फार्मिंग से भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो आप जब चने की खेती कर रहे हैं तो कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आपके सामने साझा करने वाला हूँ। तो चने की जो खेती है दोस्तों, पहले तो आपको सही समय पर बुआई करनी चाहिए। अक्टूबर अंत से लेकर नवंबर मध्य में आपको बुआई कर देनी चाहिए। यदि 5 नवंबर या 10 नवंबर तक आप चने की बुआई कर देते हैं तो बहुत अच्छा समय माना जाता है। चना एक ऐसी फसल है जो कि कम सिंचाई के साधन है या असिंचित भूमि पर भी भरपूर पैदावार निकाल सकते हैं। ज़्यादा खाद नहीं देना पड़ता है, ज़्यादा स्प्रे नहीं करना पड़ता है, केवल 1-2 स्प्रे कर दीजिए और थोड़ी ज़्यादा प्रोफेशनल रखेंगे या सावधानी बरतेंगे तो फिर आपको पैदावार और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। एक तो आपको सही समय पर बुआई करनी चाहिए। और भूमि, चने की खेती के लिए आप सभी प्रकार की भूमि पर चने की फार्मिंग कर सकते हैं, लेकिन जो मध्यफल की दोमट मिट्टी है उस पर आप पैदावार और भी अधिक निकाल सकते हैं। तो जो पैदावार का सवाल है, यदि आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट की पूर्ति करेंगे तो जो हमारी उपज की दशा और दिशा है उसको काफ़ी ज़्यादा आगे ले जाने वाले हैं। बस मृदा का पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 तक चल जाएगा। यदि 7.5 से अधिक है तो फिर आपको ऐसी सिचुएशन पर, ऐसी कंडीशन पर आपको 50 केजी जिम्स और 2 ट्राली गोबर की खाद का प्रयोग कर देना चाहिए। यदि 2 ट्राली नहीं है तो 1 ट्राली गोबर की खाद और 50 किलो जिम्स, सस्ते में सल्फर की पूर्ति हो जाएगी। तो यदि आप खेती की तैयारी कर रहे हैं उस समय इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो उत्तम जल का विकास का प्रबंध भी होना बहुत ज़रूरी है। और खेत की तैयारी एकदम सिस्टम तरीके से मिट्टी को भुरभुरी कराइए, पाटा लगाकर खेत को एकदम समतल कराइए। और जितना आप परंपरागत तरीके से खेती करते आ रहे हैं, थोड़ा सा आधुनिक तरीके से, थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे तो जो पैदावार आप लगातार निकालते आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको उत्पादन और उपज बढ़ाने वाला है। और जो दानों की संख्या है वह प्रॉपर बढ़ाने वाली है। और जो टेम्परेचर रहता है 15 डिग्री से 18 न्यूनतम और अधिकतम 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा अनुकूल माना जाता है। और सभी राज्यों में सभी प्रकार की जलवायु पर आप चने की खेती कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा पाला गिरता है या फिर बहुत ज़्यादा बर्फ गिरता है तो ठंड के दिनों पर आप खेत के चारों साइड एक काम कर सकते हैं, धुआं कर सकते हैं या फिर सल्फर की या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की टेस्टिंग भी कर सकते हैं। इससे भी जो ठंड में प्रोटेक्शन देखने को मिल सकता है। और जो उन्नतशील किस्म है दोस्तों, जो अच्छा उत्पादन देने वाली हैं वैरायटी हैं, जो दफ्तर चना 21 के नाम से आती हैं या JG 12 चना के नाम से आती हैं या JG 13 चना के नाम से आती हैं। इसके अलावा जबलपुरिया 315 वैरायटी हैं, अच्छा उत्पादन देने वाली हैं। और जैसे RBG 202 या RBG 203 वैरायटी आप लगा सकते हैं।
और फिली विक्रम की काफ़ी बढ़िया वैरायटी है और महाराष्ट्र में इस किस्म को लगाया जाता है। बाकी आपके एरिया के हिसाब से जो बेस्ट क्वालिटी पैदा देती हैं और जो बेस्ट किस्म हो उसी किस्म का आपको चुनाव करें, उस किस्म का आप सिलेक्शन ज़रूर करें। करने से सूखने की समस्या नहीं आती है, जर्मिनेशन अच्छा होता है, अंकुरण अच्छा होता है और थोड़ा सा सिंचाई करने में अगर थोड़ा सा लेट भी यदि आप हो जाते हैं तो भी फसल हरी भरी रहती है। तो इसके लिए आप बायर कंपनी की एयर गोल्ड एक्सट्रा फंगिसाइड आती हैं। 1 किलोग्राम बीज को 2 ml की दर से बीज उपचार करिए, 40 मिनट तक छांव में सुखाइए, फिर बुआई कर देनी चाहिए। और चने की जब आप बुआई कर रहे हैं तो 2 विधि को अपना सकते हैं, जैसे सिडिल विधि से बुआई कर सकते हैं या झटका विधि को अपना सकते हैं। यदि आप सिडिल विधि से खेती कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 10 से 12 इंच रखनी है और पौधे से पौधे यानी सीट से सीट की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर और गहराई लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर गहराई पर आप बुआई कर सकते हैं। और चने की यदि आप कम उखले ऊपर बुआई कर देते हैं या कम उखले पर बुआई कर देते हैं तो ऐसे में बेल्टी की समस्या आ जाती है, लेकिन फिर भी चने का पौधा फलता फूलता सूख जाता है। तो उसके लिए आप एक काम करें, जब भी आप सिंचाई कर रहे हैं तो आपको 200 लीटर पानी लेना है, 500 ग्राम से 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा और 3 किलोग्राम गन्ने का गुड़, इसको ठीक तरीके से मिक्स करना है और उसके साथ में आपको गोमूत्र लेना है 25 लीटर। इन सभी को मिक्स करें, ढक्कन ढककर 7 से 8 दिन के लिए छांव में रख दीजिए। उसके बाद में इस पूरे के पूरे 200 लीटर घोल को सिंचाई के साथ यदि आप प्रयोग करेंगे तो न केवल आपकी पैदावार बढ़ेगी बल्कि फसल हरी भरी रहेगी और सूखने की समस्याओं में एकदम कंट्रोल देखने को मिलने वाला है। तो ध्यान रखिए, इस कॉम्बिनेशन के साथ कोई भी खाद्य या केमिकल दवाई वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस प्रकार से आप बिल्ड की समस्याओं को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो सिंचाई है, सबसे पहले तो आपको पलेवा करना है, पलेवा करके आपको बुआई करनी चाहिए। और जो पहली सिंचाई है यानी पहली सिंचाई 40 से 45 दिन के आसपास की फसल हो तो पहले सिंचाई करें और सेकंड सिंचाई फ्लोरिंग स्टेज से जस्ट पहले यानी फल आने से जस्ट पहले 5 से 5 दिन पहले आप सिंचाई कर सकते हैं, जिससे फल और फूलों की संख्या में वृद्धि होगी। और सिंचाई हिसाब से करें, ज़्यादा सिंचाई भी नहीं करना है और आपको फ्लोरिंग स्टेज में सिंचाई नहीं करना है, फ्लोरिंग स्टेज से पहले सिंचाई कर दीजिए, जिससे फल और फूलों की संख्या में वृद्धि हो सके और पौधा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़वार ले सके। तो ध्यान रखिए, चने की फसल पर वैसे भी कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है कि चने का जो पौधा है ज़रूरत से ज़्यादा हाइट ले रहा है यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ ले रहा है। आपको लगे कि हमारी वनस्पतिक बढ़वार चने की बहुत ज़्यादा हो गई है, यानी 60 से 65 दिन के आसपास की हमारी चने की फसल है, तो उस समय इस सिगरेट स्प्रे को आप फॉलो करें। जैसे NPK 13045 आपको लेना है 100 ग्राम और उसके साथ में BSF कंपनी की लिहोसिन आती है, उसको लेना है 20 ml और बोरोन B20 30 ग्राम लेना है। और इस कॉम्बिनेशन इसके साथ चिप को मिलाकर 15 लीटर की दर से स्प्रे कर दीजिए। तब 60 से 65 दिन की फसल में तो आप भी फसल है उसकी बढ़वार में कंट्रोल रेगुलेट होगी और फल और फूलों की संख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोरोन NPK को आप ज़रूर स्प्रे करें। ध्यान रखिए दोस्तों, केवल खरपतवार की रोकथाम के लिए, कंट्रोल के लिए। तो खरपतवार अधिक हो तभी खरपतवार का स्प्रे करिए, हल्के फुल्के खरपतवार का प्रकोप हो तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आप चाहे तो मजदूर की मदद से निंदाई खुदाई कराइए या कुलपक की मदद से, पंजे की मदद से निंदाई खुदाई आपको करवा देनी चाहिए। बाकी मजदूर उपलब्ध नहीं है तो आप चाहे तो प्री इमरजेंसी हर्बिसाइड जब आप बुआई किए तब पेंडामेथिन 30% ऐसी 200 लीटर पानी में 1 लीटर घोल करके स्प्रे कर दीजिए। इससे मिट्टी के ऊपर एक लेयर बन जाती है जिससे खरपतवार का जमाव नहीं होता है। तो देखिए, पेंडामेथिन 30% ऐसी कारीगर हैं पर इतनी कारीगर नहीं है, पर काम करती है। यदि लेयर न टूटे तो अब बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अनिवार्य भी है और महत्वपूर्ण भी है। तो देखिए, चने की फसल पर फल छेदक की काफ़ी बड़ी समस्या है। एफिड जड़ गलन की समस्या, जिससे जड़ काली पड़कर सूख जाती है, या मिलभेद, चुन्नित आशिक, हरी इल्ली, पीलापन या सेमेन्यू पर इल्ली, पत्ती धब्बा रोग, सभी प्रकार की समस्या देखने को मिलती हैं। चने की फसल पर कई प्रकार के तमाम प्रकार की समस्या आती हैं। तो उसके लिए जो फर्स्ट स्प्रे है, हमारी फसल 20 से 25 दिन की होती है तो उस समय हल्की फुल्की छोटी छोटी इल्ली प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो कुछ रस चूसक कीटों के साथ हल्के फुल्के फंगस का आगमन हो जाता है।
तो इसी कंडीशन पर हम एक फंगीसाइड लेंगे। फंगीसाइड में टेबुकोनाजोल 10%, सल्फर 65% WG फॉर्म में आती है, तो 40 ग्राम लेना है। और उसके साथ में आपको इंसेक्टिसाइड लेना है। तो कीटनाशक इंसेक्टिसाइड में इमामेक्टिन बेंजोएट 5%, SG 8 से 10 ग्राम, इन दोनों को 15 लीटर की घोल करके सिलिकॉन चिप को मिला करके स्प्रे कर दीजिए। चने की फसल में सेकंड स्प्रे 40 से 60 दिन के बीच में जब हमारी फसल होती है, तो खासकर 55 से 60 दिन की में इल्ली का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है। तो ऐसी कंडीशन पर यदि हल्का फुल्का इल्ली का प्रकोप है, दोस्तों ऐसी कंडीशन में बायर कंपनी की सोलोमन इंसेक्टिसाइड आपको लेना है 10 ml, और प्रोफेक्स सुपर आपको लेना है लगभग 25 ml, और फिनटेक प्लस लेना है 10 ml। 15 लीटर की पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए यदि कम इल्ली का प्रकोप है। लेकिन अधिक इल्ली का प्रकोप है तो सिजेंटा कंपनी की एम्प्लीको 10 ml, फिनटेक प्लस 10 ml 15 लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। तो यह था स्प्रे शेड्यूल। आपको लगता है कि चने की फसल पर हल्की फुल्की इल्ली का प्रकोप है, तो फिर सोलोमन है प्रोफेक्स सुपर का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन 60 से 65 दिन के आसपास की फसल होती है तो इल्ली का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप एम्प्लीगो है, कोरोजन है या अडामा की पेलोथर का स्प्रे कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। तो इस बात को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि बढ़वार को कम करने के लिए या फिर फल और फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर NPK बोरोन का स्प्रे शेड्यूल जो बताए हैं उसको फॉलो जरूर करना चाहिए, उससे पैदावार बढ़ती है। अब बात करते हैं खाद शेड्यूल यानी न्यूट्रिशन। इस खाद को देने से चने की फसल में बहुत अच्छी उपज निकलती है और बहुत ज़रूरी है। तो जब चने की फसल 20 से 25 दिन की फसल होती है तो आपको सल्फर लेना है 5 किलोग्राम। सल्फर वह वाला जो 90% WDG फॉर्म में आती है, और 3 किलोग्राम से 5 किलोग्राम आपको यूरिया उर्वरक खाद लेना है। 20 किलोग्राम आपको केमेक्स सुपर जो सभी पोषक तत्वों की पूर्ति कराएगा। तो केमेक्स सुपर, माइकोराइजा और यूरिया सल्फर मिक्स करके प्रयोग करना चाहिए। तो 30 से 35 दिन के आसपास में इन खादों को आप दे दीजिए, यानी यूरिया, केमेक्स सुपर, सल्फर, इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। तो प्रोटेक्शन है, उत्पादन है, केवल एक खाद दीजिए, और उत्पादन है 1 एकड़ में 15 कुंटल से 17 कुंटल उत्पादन आप निकाल सकते हैं। तो 1 एकड़ में बाकी फिर आप कैसी फसल की देखभाल करते हैं, बाकी न्यूट्रिएंट देने का तरीका आपका कैसा है, आपकी केयरनेस वेयरनेस कैसी है, कैसे ध्यान रखते हैं, तो फिर उस हिसाब से आप उत्पादन को बढ़ा या घटा भी सकते हैं, वह आप पर डिपेंड करता है। बाकी एक अच्छा उत्पादन के लिए तो ज़्यादा जरूरी हो जाता है बेसल डोज, यानी बुआई के समय कौन सी खादों का प्रयोग कर रहे हैं। तो प्राप्रियन न्यूट्रिएंट अनिवार्य होता है किसी भी फसल की बढ़वार के लिए। तो बेसल डोज में DAP, अमोनियम सल्फेट 50 किलोग्राम एक अच्छी उपज के लिए, SSP सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली 65 से 75 किलोग्राम लेना है। और आपको SSP सिंगल सुपर फास्फेट, उसके बाद में MOP न्यूट्रिएंट और पोटास 25 किलोग्राम, और यूरिया उर्वरक खाद 15 किलोग्राम, इन सभी को मिक्स करना है। ठीक तरीके से मिक्स कर लिया है तो जब आप बुआई कर रहे हैं उस समय 1 एकड़ में इनका प्रयोग कर देना चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी प्रति एकड़ की दर से इस वीडियो के माध्यम से साझा की। बाजार भाव के ऊपर बात करते हैं तो दोस्तों चने की फसल के बाजार भाव फिक्स रहते हैं, जैसे 5,000 हुआ, 5,500, 6,000 के रेट देखने को मिल जाते हैं। और प्रति कुंटल के हिसाब से इस प्रकार से खेती करते हैं तो 1 एकड़ में 17,000 से 18,000 रुपये की लागत लगने वाली है। तो चने की लाइफ साइकिल 115 से 125 दिन में कंप्लीट हो जाती है लाइफ साइकिल। और प्रॉपर हार्वेस्टिंग करें, प्रेशर मशीन से निकाल करके पैकिंग करके आपको बाजार भाव जब आपको अच्छे मिले तब मार्केट में मंडियों में अपने चने की उपज को बेच सकते हैं। तो 1 एकड़ में जो मुनाफा है 1 एकड़ में लगभग 60 से 65,000 की कमाई कर सकते हैं। तो चने की खेती कब और कैसे करना चाहिए इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मैंने साझा की। तो चैनल अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और किसान हित के लिए वीडियो को शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए सेव हेल्थ, सेव केयर एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।